नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और मेरी अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि श्राद्ध आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है और आज हमें उनसे क्या समझना चाहिए और कैसे मतलब लेना चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ, क्या श्राद्ध का कैंसर या ऐसी बीमारियाँ जो कि जल्दी ठीक नहीं होती, क्या उनसे लिंक है? यही मेरा टॉपिक है। आप कहेंगे भला श्राद्ध का और कैंसर से क्या लिंक हो गया? आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी राहु और केतु की। राहु और केतु की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि राहु और केतु का श्राद्ध से हमारे पितृपक्ष से बहुत बड़ा लिंक है। राहु हमारे पैटर्नल फैमिली के एंसेस्टर्स को बताता है और जो केतु है वो हमारे मैटरनल पेरेंट्स के साइड से बताता है। और श्राद्ध में क्या होता है, हम अपने एंसेस्टर्स को ही ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और हमारे दोनों तरफ के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्हीं से हमको डीएनए मिला है, यानी जो हमारे पास डीएनए है वो हमें राहु और केतु से मिला है। वैसे तो राहु और केतु क्या क्या करता है, उसके क्या क्या मतलब हैं, ये मेरी राहु और केतु की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। आज मैं केवल उतनी ही बात बताऊंगी जितना कि हमारे पितृपक्ष से राहु केतु का लिंक है या हमारे कैंसर से राहु केतु का लिंक है, मैं केवल वही बताऊंगी। राहु क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से हमें डीएनए मिला है। राहु जीने की इच्छा है, यानी उसकी ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो उसकी पास्ट लाइफ में रह गई थी, जो वो पूरी नहीं कर पाया था, उनको वो पूरा करना चाहता है। वो एक जुनून है, एक अभिलाषा है, एक पागलपन है, उसके अंदर की ऐसी बात है कि मुझे वो पूरा करना है। इसी के लिए वो शरीर ढूंढता है और शरीर को ढूंढ लेता है और हम जन्म लेते हैं और यही हमको डीएनए से मिलता है। और केतु क्या है? केतु हमारे जीवन का अंत है, हमारी मौत से लिंक है। केतु का संबंध जिस प्लैनेट के साथ होता है, हमारी मृत्यु उसी तरह से होती है, हमको वैसे ही मृत्यु मिलती है। यानी केतु मोक्ष का, यहाँ से जाने का, यहाँ से बाय बाय करने का, जीवन को समाप्त करने का है। यानी अब आप बोलेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन इनका हमारे कैंसर से या ऐसी बीमारियां जो आराम से ठीक नहीं होती, उनका क्या लिंक है? तो अब आप समझें, कैंसर क्या होता है। अचानक ही हमें कुछ तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि हमको इस तरह की कोई बीमारी हो गई है जिसका कि इलाज मुश्किल है। फिर क्या होता है, इलाज का एक प्रोसेस चलता है और अगर हमारी अच्छी किस्मत होती है तो हम ठीक हो जाते हैं, परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद, 3-4 साल के बाद वही प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है। और कई बार क्या होता है, हम ठीक ही नहीं हो पाते और हमको यहाँ से जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। राहु का संबंध जब भी मंगल के साथ होता है तो इंसान को कैंसर होता है। और राहु क्या है? राहु मैंने बताया था, जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं, ऐसी इच्छाएं जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। हमें लगता है हमारी अभिलाषाएं आसमान को छूती हैं और हमको लगता है हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। यानी ऐसी होड़ उठती है कि हमको होड़ का कहीं अंत नज़र नहीं आता, इतनी अदम्य इच्छा होती है। और क्या होता है, उस इच्छा को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, हम सब उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं, हर तरह के अपने एथिक्स को भूल जाते हैं, संस्कारों को भूल जाते हैं, गलत सही रास्ते सब अपनाते हैं, क्योंकि हमको वो इच्छा चाहिए, हमको वो इच्छा पूरी करनी है। और उस दौरान हम हर चीज़ भूल जाते हैं। और जब हम ऐसे काम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद हमारे अंदर घृणा जैसी बातें, जेलस जैसी बातें, लालच की बातें, नफरत की बातें, कोई भी बात है उसको खींचने की बात, एक बात ले ली हम उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी राहु होल्ड करता है। हम सब चीज़ों को होल्ड करते हैं, घर में सब चीज़ों को होल्ड करते हैं, अपनी इच्छाओं को होल्ड करते हैं, और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है हम उसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, हम उसको लेट इट गो नहीं करते, हम छोड़ते नहीं हैं। फिर क्या होता है, वही जो हमारी होल्ड है, वही जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, वो एक मांस के टुकड़े में रूप बदल देती है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, जो भी बीमारी होती है उसकी शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, हमारे मन की सोच से होती है। फिर जो वो बीमारी है वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है और ट्यूमर बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद केतु का रोल आता है। केतु क्या है, केतु एंड है, केतु काटपीट है, केतु कैंची है, केतु सीजर है, केतु इंस्ट्रूमेंट है, केतु का काम चीड़-फाड़ है, केतु का काम सर्जरी है। केतु जहाँ बैठा होगा उस अंग में हमारा काटपीट होगी, वो अंग वहाँ से हटेगा। जिस जगह पे केतु जिस प्लैनेट के साथ है उस अंग को कभी ना कभी काटना पड़ेगा। जब हमें ट्यूमर हो गया, हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, फिर हम डॉक्टर के बस में आ गए। फिर मजबूर होकर हमें अपने इतने सुंदर शरीर को, इतने कीमती शरीर को, जो हमें अमूल्य शरीर मिला है, ना चाहते हुए भी हमें डॉक्टर के पास सौंप देना पड़ता है। हम अनकॉन्शियस होकर तैयार हो जाते हैं कि जो भी करना है कर लो, इसको काटपीट करो, कुछ भी करो, और फिर आखिर में उसको काटपीट करनी पड़ती है। यानी ये केतु का रोल आ जाता है। पहले होल्ड करना, राहु का रोल कैंसर को उत्पन्न करना, और उसी की नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी है वो मंगल, मंगल तो ब्लड है। जब मंगल में नेगेटिविटी, ब्लड में वो सारी बीमारी आ गई, कुरीतियाँ आ गई, नेगेटिविटी आ गई, जो भी था वो सारी गंदगी ब्लड में आ गई, तो वो एक रूप धारण करेगी और फिर केतु का रोल आ जाएगा और केतु उसको काट पीट के निकाल देगा। अब आप बताएं, हम चाहते क्या हैं? क्या हमारे ये हम चाहते हैं कि इतने सुंदर शरीर को, इतने कीमती शरीर को हम उसको ऐसे बना दें कि आखिर में केतु को मेहनत करनी पड़े? हम ये क्यों नहीं चाहते? केतु जो हमें ले जाने का कारक है, इस दुनिया से ले जाने का कारक है, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि केतु हमें आराम से, शांति से, पीसफुली लेके जाए, उसको ये काटपीट ना करनी पड़े। ये तभी होगा ना जब हम राहु को कंट्रोल करेंगे, अपने अंदर बुराइयों को कंट्रोल करेंगे। जो हम ये नफरत का बीज, नफरत को, जेलस को, एक बात होगी कभी भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको पकड़े रखेंगे, लेट इट गो नहीं करेंगे, तो वो अपने आप वो विकृति का रूप धारण करेगा। और कैंसर एक दिन में तो नहीं होता ना, उसको कई साल लगते हैं पैदा होने में। यानी कई साल तक हम उन सारी बातों को होल्ड करके बैठते हैं, उसको हम दबा कर बैठते हैं, होल्ड करते हैं, दबाते हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा होता है। तो अब बताइए, श्राद्ध का, क्योंकि ये पितृपक्ष है, राहु और केतु का संबंध है, हमारे डीएनए का संबंध है, और ये जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो भी हमारे डीएनए से उत्पन्न जो रक्त है उसमें होती है। कितना गहरा संबंध है। और हम श्राद्ध में क्या करते हैं? तर्पण करते हैं। कभी सोचा है क्या मतलब है तर्पण का? तर्पण का मतलब है जब हम हाथ में पानी लेते हैं तो हम एक प्रॉमिस करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके आगे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। उनसे हम प्रॉमिस करते हैं जो रास्ता आपने दिखाया है उस रास्ते पे चलेंगे। हर साल ये 15 दिन आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि अभी तक जो हम गलत काम कर रहे थे हम उनको छोड़ दें और हम अच्छा काम करें। यही तर्पण का मतलब है, यही संकल्प है, यही प्रॉमिस है, यही वादा है कि हम जितनी हमारी बुराई है, हम अपनी आकांक्षाओं को, अपनी गलत इच्छाओं को लगाम दें
उनके लिए जो हम हथकंडे अपनाते हैं, गलत काम करते हैं, वो काम हम ना करें। और उसके बाद अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है लाइफ में, कभी कोई हमसे गलत करता है, तो हम उसको माफ़ कर दें। आप कहेंगे हम क्यों माफ़ करें भाई, जब दूसरा गलत कर रहा है तो हम क्यों ना उसके साथ वैसा करें। अब आप एक बात बताएं, जो दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है वो वही कर रहा है जो उसको मिला है, जो उसके पास है। हम किसी को वही देते हैं ना जो हमारे पास होता है। अगर वो ऐसा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपने लिए असाध्य बीमारियां मोल ले रहा है। लेकिन हमको तो अपनी सेहत को देखना है, अपनी हेल्थ को देखना है। तो क्या अपनी हेल्थ के लिए, अपने इतने कीमती शरीर के लिए, जो अमूल्य शरीर मिला है, ना जाने कितने आपने अच्छे काम किए थे जो हमें ये शरीर मिला, क्या उस शरीर के लिए हम लेट इट गो नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि किसी ने जो भी किया है छोड़ो उसको, मन से उसको माफ़ कर दो और ये कह दो कि इसको समझ नहीं है जो ये सब कर रहा है, इसको जाने दो, इसको छोड़ दो। जब हम ये वाली बात करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, ये नेगेटिविटी छोड़ देंगे, ये गंदगी छोड़ देंगे। ये गंदगी आपको विचारों से निकालनी है। जब आप विचारों से गंदगी निकालेंगे तो आपका खाना भी ठीक हो जाएगा, आपके खाने में से भी वो गंदगी निकल जाएगी। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, बाय बाय कैंसर। उसमें मैंने बताया था कि किन कारणों से कैंसर होता है। वही गंदगी जब हमारे विचारों से, हमारे खाने से, हमारे घर के माहौल से, सब तरफ से गंदगी निकल जाएगी, तो सभी दुनिया स्वस्थ रहेगी और उनके पास कैंसर या ऐसे असाध्य बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि डॉक्टर के पास आज तक, साइंटिस्ट के पास कैंसर क्यों होता है उसका कारण नहीं है, सिर्फ उसके पास इलाज है। सर्जरी कर देंगे, उस अंग को काट देंगे, बस डॉक्टर का काम वहाँ ख़त्म। लेकिन जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज तो डॉक्टर ख़त्म नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ सालों के बाद दोबारा हो जाता है, क्योंकि रूट कॉज तो वहीं पड़ा है। जो हमारे विचारों में बुराई है, जो गंदगी है, जो होल्ड करने की बातें हैं, वो वैसे की वैसे पड़ी हैं। यही कारण है कि एक बार कैंसर होने के बाद दोबारा फिर हो जाता है। तो चलिए, इस पितृपक्ष में आज हम ये संकल्प लेते हैं अपने पितरों के सामने कि हम किसी भी तरह की गंदगी को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, हम उसको होल्ड नहीं करेंगे और अपनी अदम्य इच्छाओं पर भी कंट्रोल करेंगे। तो बस देखिए, ये दुनिया और आप और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ रहिए और हमेशा ही पॉजिटिविटी रखिए। थैंक यू।